दोस्तों नमस्कार। इस भागम भाग की ज़िंदगी में भौतिक सुख के लिए तो हमारे पास भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं है। हमारे पास अपने लिए और अपनों के लिए हर वस्तु उपलब्ध है, पर कमी है तो केवल समय की। और समय मिल भी जाए तो उसका उपयोग हम अपने अपने फ़ोन पर लगकर बिता देते हैं। अपनों के बीच में बैठकर भी हम अपनों से बहुत दूर हैं। कारण यही है कि हमारे पास उनके मन को विश्राम देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमने अपनी पुरानी परंपरा मिल बैठकर कहानी कथा सुनना कहना छोड़ दिया और किसी के पास बैठकर हाय हल्लो से अधिक हमारे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। तो दोस्तों, जिन्हें सुनना पसंद है उनके पास समय नहीं है, तो हम पुरानी कथा सुनने के लिए थोड़ा समय निकालें और अपने आसपास उनको महसूस कर अपनी समझ के अनुसार अपनों से शेयर करें, अपनों के साथ समय बिताएं। ज़्यादातर कथाएं जो ज्ञानप्रद हैं वह सब महाभारत में ही हैं और वह ही अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से कही गई हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। हम उनके जीवन परिचय से ही कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त और श्रीमान राजा हुए, जिनके चेदी देश में शासन था। उनकी तपस्या से खुश होकर के देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए हीरे का बना हुआ एक सुंदर दिव्य विमान दिया। उस विमान पर चढ़ करके राजा धरती के ऊपर विचरा करते थे, इसलिए उनका एक नाम उपरिचर वसु नाम भी पड़ा। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। एक बार गिरिका ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर के पुत्र प्राप्ति की कामना से अपने पति से प्रार्थना कर रही थी कि तभी उनके पितरों ने आकर उनको कहा कि बेटा, मृगों को मार कर लाओ। राजा ने पितरों की आज्ञा को ही श्रेष्ठ समझा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए वन को चल पड़े। वन में रहते ही राजा उपरिचर अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने उस वीर्य को बरगद के पत्ते का दोना बनाकर रख दिया और सोचा कि यह बेकार न चले जाए, इसलिए उसको अभिमंत्रित करके अपनी पत्नी के पास भेजने की सोची। राजा ने अपने समीप ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाया और कहा, हे महाभाग, तुम इस दोने को जल्दी से जल्दी मेरी पत्नी के पास पहुंचा दो, उसको इसकी ज़रूरत है। बाज ने वह दोना चोंच में उठाया और आकाश की तरफ उड़ने लगा। तभी दूसरे बाज पक्षी ने चोंच में दोने को दे करके मांस का टुकड़ा समझकर उस पर झपटा मारा, जिससे वह वीर यमुना जी के पानी में गिर गया और बाज पक्षी दोनों अपनी अपनी दिशाओं को उड़ चले। उसी समय अद्रिका नाम की अप्सरा जल में जल क्रीड़ा कर रही थी। उसने वहां उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया, ब्राह्मण के कर में विघ्न डाल दिया, जिससे ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया कि तुम मछली बन जाओ। वह अप्सरा तुरंत ही मछली बन गई और सुबाज पक्षी के मुंह से गिरे हुए दोने में रखे हुए वीर्य को निगल गई। 10 महीने बीत जाने पर दास नाम के एक मछुआरे की जाल में वह मछली फंस गई। उस मछुआरे ने वह मछली पकड़ी और उसका पेट चीर डाला। उसके पेट से मनुष्य के आकार वाली जुड़वां संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह मछुआरा अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले हुए उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा उपरिचर भी आश्चर्यचकित हुए। बालक को उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कन्या वापस दास को दे दिया। कहा कि यह बालक मैं लेता हूँ और यह बालिका तुम ले लो। बाद में वह बालक बड़ा होगा और मत्स्य नाम का राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ और पराक्रमी था। वह कन्या दास मछुआरे के घर में पली बड़ी। उस कन्या का नाम मत्स्योदरी रखा गया। उसके शरीर से विशेष तरह की गंध आती थी, इसलिए उसको मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाने लगा। और जिस अप्सरा के पेट से यानी मछली बनी थी, जो उसके पेट से जो बालक बालिका निकले थे, पेट फाड़ते समय ही वह मछली के शरीर छोड़ करके मुक्त हो गई।
जब मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हो गई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया और वह अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगी। एक बार तीर्थ की यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना जी के तट पर आए और उस समय वह केवट जो निषाद दास था भोजन कर रहा था, तो उनसे बोले कि मुझे यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए निषाद ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, इन मुनि को नाव में बिठा करके पार उतार दो, क्योंकि धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाना चाहते हैं। पिता का वचन सुनकर मत्स्यगंधा ने मुनि को नाव में बिठाया और नाव खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देव योग से प्रारब्धानुसार मुनि पराशर उस सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गए और उस कन्या का दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ से उसका स्पर्श किया। इस पर कन्या ने सकुचाते हुए कहा, हे धर्मज्ञ, आपका यह कृत्य क्या आपके कुल के अनुरूप है? आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं, कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप करना क्या चाहते हैं? ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उसमें भी आप जैसे ब्राह्मण का जन्म तो और भी दुर्लभ है। फिर मुझ मत्स्यगंधा मछली की गंध वाली को देख करके आप अनाचार विचार वाले कैसे होंगे? मुझ में आपको ऐसी क्या विशेषता दिखती है जिससे आप अपने धर्म का ज्ञान भूल गए? आप धैर्य रखें, मैं आपको उस पार ले चलती हूँ। यह सुनकर मुनि ने कन्या का हाथ छोड़ दिया और उस पार पहुँच गए। उस पार पहुँचते ही मुनि ने फिर कन्या को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने कहा, मैं दुर्गंध वाली हूँ, क्या आपको मुझसे घृणा नहीं हो रही है? प्रेम और दुश्मनी तो समान रूप वालों के बीच में ही होती है। समान रूप वालों के बीच में ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। ऐसा सुनकर पराशर मुनि ने अपने तपोबल से उस कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा कस्तूरी की सुगंध वाली सुंदर स्त्री बना दिया और अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब से उस कन्या का नाम सत्यवती हुआ। वह मनोहर स्त्री बनकर कामातुर मुनि ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सत्यवती नाम वाली स्त्री बोली कि मुने, तट पर मेरे पिता तथा सभी लोग देख रहे हैं, इसलिए आप रात तक प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्काल घना कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर उस कामिनी ने मुनि से कहा कि मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसार करके चले जाएंगे। आपका आप अमोघ वीर्य वाले हैं और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मैं अपने पिता को क्या उत्तर दूँगी? मेरा क्या होगा? मुनि बोले, प्रिय, मुझे प्रसन्न करके तुम कन्या ही बनी रहोगी और तुम मुझसे जो वर मांगना चाहती हो उससे मांग लो। तब सत्यवती ने कहा, ये मानद, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे इस कृत्य को मेरे माता पिता इस लोक में न जान पाएं और मेरा कन्या व्रत भी नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आपके समान ही अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी जो ये सुगंध है यह सदा बनी रहे, मेरी जवानी भी नित्य नौवन बनी रहे। तब मुनि बोले, सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पवित्र भगवान विष्णु के अंग से अवतीर्ण होगा, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष ही कामासक्त हुआ हूँ, नहीं तो पूर्व में मेरे मन में ऐसा कभी विचार नहीं आया। अप्सराओं को देख करके भी दैव योग से ही यह सब मेरे द्वारा तुम्हारे संग हुआ। अतः तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचिता, वेदों का विभाग करने वाला था, तीनों लोकों में विख्यात होगा। ऐसा कहकर अपने बस में आई हुई सुंदरी के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ यमुना के जल में स्नान करके वहाँ से चले गए और सत्यवती गर्भवती हो गई। समय आने पर सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी में आपके घर में प्रविष्ट हुआ था और मैं अब यहाँ से तप करने जा रहा हूँ और आप भी अपनी इच्छानुसार जहाँ आपको जाना हो आप चले जाइए। और जब आप कभी मेरा स्मरण करेंगे मैं आपको अवश्य दर्शन दूंगा। जब कोई आवश्यक काम आन पड़ेगा तो आप मेरा स्मरण करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आपका कल्याण हो।
आप मेरी चिंता न करना। ऐसा कह करके व्यास जी तप करने के लिए चले गए और सत्यवती अपने पिता के पास चली आई। यमुना के द्वीप में जन्म लेने के कारण यह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। कृष्ण रंग होने के कारण कृष्ण द्वैपायन कहलाए। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण यह बालक उत्पन्न होते शीघ्र बड़ा हो गया और अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने कलयुग आया जानकर उन्होंने वेदों का अनेक शाखाओं में विभक्त किया और वेदों का विस्तार करने के कारण ही मुनि का नाम व्यास पड़ा। महाभारत और पुराण संहिताओं की रचना इन्होंने ही की।